बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है, क्योंकि कल आकाश में एक खूबसूरत घटना घटने वाली है। वो है सूर्य ग्रहण, जो आश्चर्य और रोमांच से भरपूर होगी। आश्चर्य और रोमांच के साथ इसमें विज्ञान भी है। कुछ लोगों के जीवन में यह पहली बार होगी और कुछ ने पहले भी देखी होगी। कभी यह घटना दुनिया के एक क्षेत्र में होती है तो कभी किसी दूसरे कोने में। हर जगह हर व्यक्ति के लिए हर बार पहुंचना संभव नहीं होता, लेकिन इस बार प्रकृति यह घटना लेकर हमारे ही क्षेत्र में आ रही है, तो हमें इसका आनंद लेने से चूकना नहीं चाहिए। खगोल यानी आकाश अपने आप में एक अनूठी प्रयोगशाला है। इसका अनूठापन कई प्रकार से भिन्न है। पहला अनूठापन तो यही है कि यह प्रयोगशाला किसी ने बनाई नहीं, बल्कि खुद ही बनी है, सुनिर्मित है, स्वचालित है। दूसरा अनूठापन यह है कि इसका विराट स्वरूप है और इसके और छोर का किसी को पता नहीं है। एक विचित्र बात ये भी है कि मनुष्य इसका अवलोकन भर करता है, यानी कि सिर्फ इसे देखता है और इसमें होने वाले प्रयोगों को समझता है। यह अब तक की सबसे पुरानी प्रयोगशाला भी है। मनुष्य अभी तक निर्मित इसके एक छोटे से कोने से ही वाकिफ हुआ है। यह भी कमाल है कि यह प्रयोगशाला हर समय खुली रहती है और बिना रुके हर समय प्रयोग चलते रहते हैं। हम इसमें होने वाले एक प्रयोग की चर्चा आज करते हैं, वो है सूर्य ग्रहण। हम सभी जानते हैं कि ये घटना पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया है, परंतु यह कहानी बहुत रोचक मोड़ों से गुजरकर हम तक पहुंची है। कहने को तो सूर्य ग्रहण के बारे में बहुत सी किंवदंतियां आती हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक पुरालेख 30 अक्टूबर 1207 ईसा पूर्व में हुए सूर्य ग्रहण का हवाला देता है। असीरिया के प्राचीन लेखों में भी 15 जून 763 ईसा पूर्व का एक हवाला लिखा हुआ है, लेकिन दुनिया में ऐतिहासिक साक्ष्य अधिकतर लोग यूनानी हेरोडोटस से मानते आए हैं। उन्होंने लिखा है कि मिलेट्स के थैलस ने पहली बार सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी। जब ये ग्रहण हुआ उस समय मेडोस और राइडियस के बीच युद्ध चल रहा था। उन्होंने इसे अपशगुन माना और युद्ध विराम कर दिया। चीन के इतिहास में भी एक कहानी मिलती है कि राजा झांग कांग ने 2 खगोल विदों हंसी व हो की गर्दन इसलिए अलग कर दी कि वे सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी करने में असफल रहे। विश्व सभ्यताओं में इसी प्रकार की अनेक कहानियाँ मिलती हैं। सभी में एक बात सामान्य है कि सूर्य ग्रहण को अपशगुन ही माना गया है। वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण को अपशगुन न मानकर एक अवसर के रूप में लेते हैं। वे ऐसी घटनाओं का बेसब्री से इंतजार करते हैं और इनके आधार पर अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ अब हम उस सूर्य ग्रहण की चर्चा करेंगे जो विज्ञान के इतिहास में सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विज्ञान का एक साधारण विद्यार्थी भी जानता है कि आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत उन्होंने 1905 में दिया था। बाद में वे सामान्य सापेक्षता पर आ गए। इससे एक अवधारणा निकलती थी कि यदि कोई प्रकाश की किरण भारी पिंड के पास से गुजरे तो वह मुड़ जाएगी। अब तक यह बात कागज पर की गई गणना से ही निकली थी। अवधारणाओं की पुष्टि के लिए प्रयोग चाहिए। पृथ्वी स्थित किसी भी प्रयोगशाला में यह प्रयोग नहीं हो सकता। वैज्ञानिक इस पर प्रयोग करना चाहते थे। आखिर खगोल ने ही एक मंच दिया सन 1916 में। सूर्य ग्रहण का अवसर था। फ्रेंडलिच ने क्रीमिया में जाकर अवलोकन करने चाहे। ये अपने उपकरणों के साथ वहाँ पहुँचे। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया।
इन्हें विदेशी जासूस समझकर पकड़ लिया गया और इनके सभी उपकरण, कैमरे, दूरदर्शी आदि छीन लिए गए। विलियम कैंपबेल ने कैलिफोर्निया में जाकर आंकड़े जुटाने चाहे। ठीक ग्रहण के समय वर्षा हो गई और यह अभियान भी असफल रहा। इस कहावत को बल मिला कि नेचर एंड पॉलिटिक्स डू नॉट ऑलवेज कोऑपरेट। सन 1916 और 1918 में फिर कोशिशें हुई, तब तक इन्हीं के उपकरण पूरे नहीं बन पाए थे। अंग्रेज खगोलविद एडिंगटन आइंस्टाइन के गहरे दोस्त थे और सापेक्षता सिद्धांत को समझते थे। यही सबसे ज्यादा उत्सुक थे कि आइंस्टाइन की खोज को सिद्ध किया जा सके। वैसे तो यह भी समझने की बात है कि अंग्रेजों व जर्मनी की बड़ी राजनीतिक दुश्मनी के बावजूद ये वैज्ञानिक एक दूसरे पर समर्पित थे। एक बार किसी ने एडिंगटन को मजाक में कह दिया कि आप क्यों सापेक्षता के पीछे पड़े हो? मुश्किल से 3 आदमी भी दुनिया में नहीं मिलेंगे जो इसे समझते हों। एडिंगटन ने तुरंत तपाक से उत्तर दिया, पहले मुझे ये बताओ कि मेरे और आइंस्टाइन के अलावा तीसरा आदमी कौन है? अब बारी थी सन 1919 की मई 19 के सूर्य ग्रहण की। ग्रहण की पूर्णता की अवधि 6 मिनट 51 सेकंड की थी, अर्थात चंद्रमा इतने समय तक पूरी तरह सूर्य को ढके रहेगा। 27 मई 1416 के बाद का यह सर्वाधिक लंबा सूर्य ग्रहण था। अध्ययन के लिए काफी था। खगोलविद डायसन एडिंगटन के मेंटर थे। इन्होंने इस सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने के लिए एडिंगटन के साथ कोडिंगम को भेजा। इस प्रकार यह प्रयास 8 जून 1818 को हो चुका था, जो सफल नहीं रहा। कोटिंगटन में जिज्ञासावश डायसन से पूछ लिया, यदि इस बार भी सफलता नहीं मिली तो डायसन ने उत्तर दिया, यदि इस बार भी सफलता नहीं मिली तो एडिंगटन तो पागल हो जाएंगे और तुम्हें अकेले ही वापस आना पड़ेगा। 1919 वाले ग्रहण का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ग्रहण के समय जैसे ही रोशनी कम हुई, सूर्य की ओट का एक सितारा नजर आया। यह टॉरस राशि का सितारा था। इसका सीधा अर्थ था कि सितारे से आने वाले प्रकाश की किरण देखने वाले तक मुड़कर ही आई है। एडिंगटन ने अपने साथी कोटिंगम को कहा कि अब तुम्हें अकेले वापस नहीं जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया की नजरें खगोल की इस प्रयोगशाला में होने वाले इस प्रयोग पर लगी हुई थी। पेपर पर गणना में निकाला हुआ आइंस्टाइन का सिद्धांत आज प्रयोग की कसौटी पर खरा उतर रहा था। इस दिन इस ग्रहण और इस प्रयोग ने आइंस्टाइन को सदी का शिखर पुरुष बना दिया। सूर्य के पास से गुजर रही प्रकाश किरण का झुकाव भी मापा गया। यह चाप का 1.8 सेकंड था। यह उस अनुमान से भी अधिक था जो आइंस्टाइन ने कभी सोचा था। न्यूटन की भौतिकी के अनुसार यह झुकाव 0.8 सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकता था। दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को न्यूटन बनाम आइंस्टाइन करके देखा, क्योंकि ये आइंस्टाइन ही थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि ग्रेविटी कुड बेंड लाइट एंड ग्रेविटी रेफ्स इन टाइम एंड स्पेस ज्योमेट्री। जैसे ही आइंस्टाइन को अपने सिद्धांत की सफलता का पता चला, उन्होंने सर्वप्रथम अपनी माँ को याद किया। इसके बाद तो सन 1922 को लगने वाले सूर्य ग्रहण पर भी इसे आजमाया गया और परिणाम वही आए, अर्थात सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रयोग के रूप में सिद्ध हो गया। यह प्रयोग भी एडिंगटन और डायसन ने मिलकर किया था। साल 2020 में आकाश में अनेकों घटनाएं हो रही हैं। कुछ इनको देखकर रोमांचित हो रहे हैं और कुछ इन्हें अपशगुन मान रहे हैं। 2020 में इसकी शुरुआत हुई 5 जनवरी को। 5 जनवरी को चंद्र ग्रहण था। चीन के वुहान शहर से कोरोना शुरू हुआ और कोरोना वायरस का तांडव पूरी दुनिया में फैल गया। सभी देशों ने लॉकडाउन करते हुए सभी गतिविधियां रोक दी। स्वच्छ पर्यावरण व साफ आसमान के कारण आकाशीय पिंडों की दृश्यता बढ़ी है। इससे देखने का लोगों का कौतूहल भी बढ़ गया। अनेकों वैज्ञानिक व गैर वैज्ञानिक बातें आईं। 4 अप्रैल को खबर आई कि चांद उल्टा दिखाई दे रहा है। इससे कोरोना से भयभीत जनता में डर फैल गया और उन्हें चंद्रमा को दूध व पानी देना शुरू कर दिया। 29 अप्रैल को अंतरिक्ष से गिरने वाले एक उल्कापिंड से दुनिया के खत्म होने की बात आई। हालांकि ये उल्कापिंड पृथ्वी के नजदीक से गुजर गया। 27 मई को स्वान नाम का धूमकेतु जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, पृथ्वी के नजदीक से गुजर गया। ऐसी ही एक दर्शनीय खगोलीय घटना हम 21 जून को देखेंगे, जब दुर्लभ कंगनाकार सूर्य ग्रहण होगा। यानी सूर्य लगभग पूरा ढक जाएगा, सिर्फ उसके किनारे एक कंगन की तरह दिखाई देंगे। अब प्रश्न उठता है, ग्रहण क्या है?
ग्रहण एक आकाशीय पिंड की दूसरे आकाशीय पिंड पर पड़ने वाली छाया है। पृथ्वी सूर्य की व चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते करते जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। यानी सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है। हालांकि हर अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण नहीं लगता। चंद्र कक्ष यानी ऑर्बिट का पृथ्वी कक्ष तल से 5 डिग्री का झुकाव होने और चंद्रमा के नोड्स के प्रिसेशन के कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं होते। सूर्य ग्रहण की अवधि व आकार ग्रहण के समय पृथ्वी से चांद व सूर्य की दूरी पर निर्भर करता है। पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा समान आकार के दिखाई देते हैं। वास्तव में सूर्य चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है, पर पृथ्वी से सूरज की दूरी भी 400 गुना होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। जब सूरज पृथ्वी से दूरस्थ बिंदु पर होता है तो चंद्रमा का आकार सूर्य से थोड़ा अधिक होता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक के बिंदु पर होती है तो चंद्रमा का आकार सूर्य से छोटा प्रतीत होता है। उस अवस्था में कंगनाकार सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण व कंगनाकार सूर्य ग्रहण किसी स्थान पर होने वाली दुर्लभ खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण के सरोस चक्र के अनुसार उसी स्थान पर वैसा ही सूर्य ग्रहण 54 वर्ष 34 दिन के बाद होता है। एक वर्ष में 2 से 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। औसतन 100 वर्ष में 238 सूर्य ग्रहण होते हैं, जिनमें 28% पूर्ण, 33% कंगनाकार व शेष आंशिक सूर्य ग्रहण होते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान कोई हानिकारक किरणें उत्सर्जित नहीं होती, न ही ग्रहण के दौरान भोजन व पानी खराब होता है। सूर्य ग्रहण में न तो गर्भवती महिला को और न ही अजन्मे बच्चे को गर्भ में नुकसान पहुंचता है। हाँ, ग्रहण देखते वक्त कुछ सावधानी जरूर रखनी चाहिए। सूर्य को कभी भी नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए। नंगी आँखों से ग्रहण देखने से रेटिना सदा के लिए प्रभावित हो सकता है। सुरक्षित सोलर फिल्टर से ही सूर्य ग्रहण देखना चाहिए। स्मोक्ड ग्लास, सन ग्लास, कलर फाइबर से सूरज को देखना हानिकारक हो सकता है। आओ 21 जून को होने वाले इस दर्शनीय खगोल घटना को अपने परिवार व दोस्तों के साथ यादगार बनाएं, जो शायद जीवन में एक ही बार देख पाएं। भारत में राजस्थान के घड़साना से 10:12 पर इसकी शुरुआत होगी और 11:50 पर वलयाकार आकृति बननी शुरू होगी। फिर हरियाणा के सिरसा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, जगाधरी और उत्तर प्रदेश के मेरठ, उत्तराखंड के देहरादून, चंबा, टिहरी, अगस्त्यमुनि, चमोली, गोपेश्वर, पीपलकोटी, तपोवन होती हुई 1:54 पर जोशीमठ में भारत से बाहर हो जाएगी। इस मार्ग से कुछ दूरी पर रहने वाले लोग इसका पूर्ण वलयाकार नहीं देख पाएंगे, परंतु कुछ कम प्रतिशत आनंद ले सकेंगे। जैसे हम जयपुर में जो घड़साना से 355 किलोमीटर दूर है, इसे 88.46% देख सकेंगे। सबसे सुरक्षित तरीका है दीवार पर प्रतिबिंब बनाकर देखना। इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हम आपको बताते हैं। एक बड़े साइज की, फुटबॉल से थोड़ी छोटी प्लास्टिक की बॉल लें। उसमें एक फ्लैप काटिए, यू शेप में। काटकर अलग नहीं करना है। बॉल के अंदर रेत भर दें ताकि बॉल अपनी जगह पर टिकी रहे और फ्लैप को बंद कर दें। उसके ऊपर एक समतल दर्पण का टुकड़ा लगा दें। अब दर्पण को सूर्य के सामने इस प्रकार व्यवस्थित करें कि शीशे पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें या सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब दीवार पर दिखाई दे। इस तरह आप सुबह से शाम तक देखने पर पृथ्वी की गति का आकलन भी कर सकते हैं और अपनी आँखों को सुरक्षित भी रख सकते हैं। जब दीवार पर प्रतिबिंब पड़ता है तो इसको हमें दूर से देखना होता है, तो घर के या स्कूल के या आपके ग्रुप के सभी सदस्य कुछ दूरी पर खड़े होकर आसानी से इसको देख सकते हैं। एक ही प्रतिबिंब को देखने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करके भी वहाँ पर देखा जा सकता है। आप अपनी ये बॉल को और अपना इस मॉडल को तैयार करके रख लें और कभी भी सूरज की गति या उसकी शेप या आकार कुछ भी देख सकते हैं।
और सूर्य ग्रहण का, इस खगोलीय घटना का आनंद उठा सकते हैं। तो हैप्पी सूर्य ग्रहण। तो बच्चों, आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इसे तैयार करने में हमने हरियाणा साइंस बुलेटिन के कुछ लेखों की मदद ली है। उनका बहुत आभार। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।